मैं अपनी इकलौती बेटी के ससुर के घर आई थी, क्योंकि आज उसके बारे में पारिवारिक मुकदमा चल रहा है। उसके ससुर ने मुझे बुला भेजा है। चूंकि बेटी का अभिभावक बोले तो मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। इससे पहले कि वे कुछ कहें, मैंने खुद ही उसकी सास से पूछा, दीदी अंकिता का अपराध क्या है? उसकी सास तीखी आवाज में कहने लगी, बहन जी, मैंने आपको पहले भी फोन किया है और बार बार उसके व्यवहार के बारे में बताया है, लेकिन इस बार उसके अपराध का स्तर चरम पर पहुंच गया है, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए मजबूर हुई। मैंने विनम्रता से कहा, बोलिए दीदी, क्या बोलना चाहती हैं? मुझे आज ही घर लौटना है, जरूरी काम है। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, लड़की की माँ होकर इतना भाव खाने से चलता है बहन जी? मैंने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्यों दीदी, जन्म के समय असहनीय प्रसव पीड़ा सिर्फ लड़के की माँ को ही होती है, क्या ये लड़की की माँ को नहीं होता? लड़के को पालने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक के पैसे खर्च करती है, लड़की के पीछे भी ऐसा होता है, या लड़की को जिन्नों और भूतों ने पाला है और उसके लिए धन की आपूर्ति अदृश्य है? उनके परिवार में मौजूद सभी लोग दंग रह गए और मेरे चेहरे की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एलियन हूँ। बेटी की सास के गोरे गाल लाल हो गए। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आप मेरे घर आए हैं और इतनी ऊंची आवाज में बोल रही हैं। अगर आप अपने घर में होती तो मुझे लगता है कि आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया होता। बिल्कुल नहीं दीदी, मैं तब भी यही बातें कहती, चाहे वो मेरा घर क्यों न हो। सही बात आप कहीं भी किसी से भी कह सकते हैं। उसकी नंद ने बगल से कहा, आंटी सुनिए, भाभी ने कल माँ से बहस की, वह अक्सर ऐसा करती है। माँ, जब भाभी की कोई गलती सुधारना चाहती है तो भाभी माँ से बहस करने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा? यही उसका अपराध है। मैंने नजरें उठाकर उसकी बहन से पूछा। उधर से उसकी सास ने आवाज उठाकर कहा, क्या यह अपराध नहीं है बहन जी? पारिवारिक शिक्षा ही असली शिक्षा है। आपके पति की बहुत पहले मृत्यु हो गई। आपने अकेले लड़की को पाला, लेकिन आपने क्या सिखाया? क्या आपने अपनी सास के साथ ऐसा किया था जिसे देखकर आपकी बेटी इतनी असभ्य हो गई है? अपनी बेटी से कहकर जाए कि वह कभी भी मेरे साथ तर्क न करे, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह उसके पिता या मामा का घर नहीं है कि वह जो चाहे करे। ये पति का परिवार है। मैंने धीरे से कहा, यह अवश्य उसके पति का परिवार है। इसका मतलब उसका परिवार है। यह कोई जेल नहीं है। जब ऊपर से आदेश पड़ा जाएगा, तो उसे एक गुलाम लड़की की तरह उसका पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसका यहाँ अधिकार है। किसी भी विषय पर सबके साथ समझौता क्यों करेगी? वह पत्नी है, इसलिए उसकी कोई राय को गलत, तर्क, अन्याय, अपराध या बदतमीजी समझना आप सबकी गलती है। बहू हमेशा गलत, और पति के परिवार के छोटे बड़े जो कहेंगे वही ठीक। ये सुनकर वो कठोर स्वर में बोली, अब मुझे समझ आया कि आपकी बेटी ने बहस करना किससे सीखा। मैं भी शांत रहने वाली इंसान नहीं हूँ। उपस्थित सभी लोगों से कहा, अगर आप मुझे गांव की उन 8 या 10 माँओं की तरह सोचते हैं तो आप गलत होंगे। मैं 21वीं सदी की प्रगतिशील माँ हूँ। मैं नियति के दबाव में आ गई हूँ, लेकिन मैं अशिक्षित माँ नहीं हूँ। मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर चुकी हूँ और अपनी इकलौती बेटी को बचाकर रखी हूँ। अन्याय से समझौता करना नहीं सिखाया मैंने। बेटी के नाम पर उसके पति के घरवाले अगर शिकायत करें तो उनका पक्ष लेकर बेटी को 10 बातें नहीं सुनाऊंगी, सर झुकाकर उनसे माफी भी नहीं मांगूंगी, या ये भी नहीं बोलूंगी ये लड़की का भाग्य है, मान लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। एक माँ के समान बच्चे को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है। मैंने सब कुछ सुना है। वो अनावश्यक बहस नहीं करती है। उम्र में बड़े होने से ही हमारे बड़ों की सब बातें सही होंगे, उनकी कोई भूल नहीं होगी, ऐसी गलतफहमी से मुक्त हो ये दीदी। परिस्थिति लोगों को सही और गलत सिखाता है, मर मर के जीना सिखाता है। अपनी बेटी को अकेले ही पाला है। उसने अपनी माँ की भ्रष्ट जिंदगी को करीब से देखा है, जो आप जैसी सास की वजह से हुआ है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसमें अच्छा और बुरा महसूस करने की पर्याप्त क्षमता है, इसलिए उसने विरोध करना सीख लिया है।
तर्कों का खंडन करना सीखा है, लड़ना सीखा है। और आपकी नज़र में ये गंभीर अन्याय है। मेरी बेटी को उसके माहौल ने यही सिखाया है कि अगर तुम्हें अच्छा माहौल मिलेगा तो तुम बेहतर करोगे, ताकि हर कोई तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। और अगर तुम्हें खराब माहौल मिले तो तुम बुरा बनोगे, ताकि हर कोई समझ जाए। तुम्हें कठपुतली बनाकर नहीं नचा सकते, बल्कि एक इंसान के रूप में मूल्यांकन करना होगा। अपनी जगह में रहकर दूसरों को अपने तरीके से समझने की कोशिश मत कीजिए। उसकी जगह रहकर उसे समझने और मूल्यांकन करने का प्रयास करें। हो सकता है तब वह आपको आश्चर्यचकित कर दे। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, अब से अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो अपनी बाकी जिंदगी के लिए तुम्हारी माँ के पास चली जाना। एक अकेला जीवन लगातार संघर्ष और अनादर के जीवन से अधिक शांति और सम्मान का होता है। लोग सिर्फ प्यार के लिए नहीं जीते हैं, सम्मान के लिए भी जीते हैं। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।